ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। सूर्योदय होने पर वशिष्ठ ने राम को अपने दिवंगत पिता के प्रति अंत्येष्टि क्रिया करने का आदेश दिया। सभी संस्कार शास्त्रीय विधि से नियम पूर्वक संपन्न किए गए। श्री राम ने जल को अभिमंत्रित करते हुए आह्वान किया, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों का पवित्र जल इस पात्र में आ जाए और इसके जल को पवित्र कर दे। इस प्रकार संस्कार पूर्ण रूप से पवित्र फलदायी हो गया। तदुपरांत राजगुरु, राजमंत्रियों, रानियों और अयोध्या वासियों ने राम, लक्ष्मण और सीता के साथ पूर्ण 2 दिन व्यतीत किए। दूसरा दिन समाप्त होने पर राम गुरु के पास जाकर बोले, स्वामी, इन नागरिकों और अयोध्या वासियों को यहाँ बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ जल के अतिरिक्त अन्य कोई पेय पदार्थ उपलब्ध नहीं है। भोजन में भी केवल कंदमूल ही खाने पड़ते हैं। भरत, शत्रुघ्न और माताओं को देखकर मुझे प्रत्येक क्षण युग के समान दीर्घ प्रतीत होता है। सर्वोत्तम है कि आप सबको लेकर नगर वापस चले जाएं। राजा स्वर्ग से धार गए हैं और आप सब अपना समय यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। यह अनुचित है कि मैं और अधिक कुछ कहूं। कृपया जो भी लाभदायक हो तदनुसार कार्य करें। इन वचनों के साथ ही राम वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम, रघुकुल के स्वामी, तुम ऐसे वचन क्यों कहते हो? तुमने यह नहीं पहचाना कि लोग तुम्हारे मनोहर रूप का मृदुपान कर कितने प्रसन्न और संतुष्ट हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राम ने उनसे वापस जाने की प्रार्थना की है तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रकंपित और निराश हो गया जैसे बीच समुद्र में प्रचंड तूफान के कारण नौका हो जाती है। किंतु जब उन्होंने संत वशिष्ठ को उन सब की ओर से अनुनय करते सुना तो वे उसी प्रकार शांत हो गए जिस प्रकार नौका अनुकूल वायु में हो जाती है। उन्होंने अयोध्या लौटने का विचार त्याग दिया, क्योंकि उन्हें मंदाकिनी नदी में दिन में 3 बार स्नान करने का और साथ ही स्वयं द्वारा जंगलों से लाए कंदमूल व फल आदि का साधारण मधुर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त था। इन सब से अधिक वे राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का नेत्रपान कर सकते थे और राम की ज्ञानवर्धक एवं परमानंदपूर्ण बातों से अपने कानों को संतुष्ट कर सकते थे। सीता माताओं, कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी की सेवा में तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में व्यस्त थीं और उनकी सेवा के लिए अति तत्पर थीं। सीता ने उन्हें सांत्वना और शांति प्रदान की। सीता ने उन्हें बताया कि वे जंगल में प्रसन्नतापूर्वक दिन व्यतीत कर रही थीं और वहां किसी चीज का अभाव नहीं था।
सीता का साहस और निपुणता देख वे सब चकित थीं कि सीता इस प्रतिकूल स्थिति में भी इतना आनंद कैसे अनुभव कर रही है। जब उन्होंने सीता को साहसपूर्वक कष्टों का सामना करते देखा तो उन्हें भी अपना दुख उसी प्रकार सहने की प्रेरणा मिली। भरत को न दिन में भूख लगती थी और न रात में नींद। जहां राम के दर्शन कर लोग अति प्रफुल्लित थे, वहां भरत और शत्रुघ्न उनका मुख देखकर वेदना से पीड़ित थे। वे और अधिक सहन करने में असमर्थ थे। अतः वे वशिष्ठ के पास जा उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वे राम से सीता व लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस चलने के लिए आग्रह करें। इस तरह अनेक प्रकार से अपनी मनोव्यथा प्रकट करते हुए वे निष्ठापूर्वक विनय करने लगे। राम की संकल्प दृढ़ता की सामर्थ्य को और अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी सत्य निष्ठा को केवल गुरु ही भली भांति जानते थे। किंतु वे भरत का दुख देखकर इतने द्रवीभूत हो गए कि उन्होंने राम से बात करने का निश्चय किया, जिससे कम से कम भरत को संतुष्टि हो जाए कि राम को राज्य में वापस लाने के लिए कोई भी प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा गया। उन्होंने राम को अपने समीप बुलाकर कहा, राम, भरत की प्रार्थनाएं सुनो। सज्जन पुरुषों की इच्छानुरूप प्रजा के हित में राजनीति के नियमानुसार निज आचरण करो। इन वचनों में निहित भरत के प्रति गुरु वशिष्ठ के अगाध स्नेह को राम ने पहचाना। राम को ज्ञात था कि भरत धर्म पथ का कदापि उल्लंघन नहीं करेंगे। वे सहृदयता पूर्वक अपने वचन, कर्म और विचारों में उनके निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगे। वे सदैव उनके आचरण चिन्हों पर चलकर उनकी कुशलता और समृद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। इस पर वे अति प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने संत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रति कुछ शुभ वाक्य कहे। स्वामी, आप मेरे साक्षी हैं और मेरे पिताजी के चरण मेरे साक्षी हैं। मुझे उस वचन का पालन करने दें। मुझे अपने भाई भरत से अधिक कोई प्रिय नहीं है। मेरे प्रिय भाई भरत जैसा संसार में किसी का भाई नहीं है। जिन्हें गुरु चरणों का सामीप्य प्राप्त है, वे वास्तव में धन्य हैं। भरत पर आपका अत्यंत स्नेह और अनुकंपा ही उसकी अमूल्य निधि है। वह मुझसे छोटा है, इसलिए उसकी उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करने में मुझे संकोच होता है। मेरे विचार में भरत को अपने कथनानुसार ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए राम ने वशिष्ठ को साष्टांग प्रणाम कर अपना स्थान ग्रहण किया। वशिष्ठ राम को उत्तर देने में असमर्थ थे। वे भरत की ओर मुड़े। उन्हें ज्ञात था कि भरत को ही राजा बनना था। उन्होंने कहा, तुम सब प्रकार का संकोच और संदेह त्याग दो। राम तुम्हारे बड़े भाई हैं और अपरिमित दया के सागर हैं। उनके समक्ष तुम हृदय खोलकर अपने मन की सब बातें कह दो। संत के ऐसे वचन सुनकर भरत ने अनुभव किया कि वशिष्ठ ने राम के चित्त का परीक्षण कर लिया था और वे दोनों ही उनकी इच्छा स्वीकार करने को उद्यत थे। इस प्रकार वे इस घटना परिवर्तन पर अति प्रसन्न थे। भरत उनके समक्ष जड़वत खड़े हो गए। उनके दीप्त कमल नेत्रों से अश्रु ढुलक आए। पूजनीय ऋषि ने राम से सब कुछ कह दिया। उन्होंने हमारी ओर से राम से जो प्रार्थना की है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई विशेष बात नहीं है। मैं अपने राम का स्वभाव भली भांति जानता हूं। अनुचित कार्य करने वालों के प्रति भी उनमें क्रोध नहीं है। मेरे प्रति उनमें असीमित स्नेह है। इस बात को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। उनके समक्ष खड़े होने पर लज्जावश मैं मूक रहा, किंतु फिर भी मेरा स्नेह मुझे उन्हें निहारने के लिए लालायित करता है और चाहे कितने समय तक भी मैं निर्निमेष हो उनके दर्शन करूं
परंतु मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं होते। ईश्वर राम के प्रति मेरे स्नेह को सह नहीं सका। वह भाई भाई के प्रेम को देख ना सका, इसीलिए उसने मेरी मां को ही समस्त घटना का प्रयोजन बना यह दुख दिया। मुझे ज्ञात है कि ऐसा कहने में मेरी कोई प्रशंसा या सम्मान नहीं है। अपनी मां को दोषी ठहरा कर मैं स्वयं को भला कैसे श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता हूं? जब कोई व्यक्ति स्वयं को निर्दोष कहे तो क्या वह कहने मात्र से ही ऐसा हो जाता है? मैं स्वयं भी संदेहों के कारण यह सूचित करने में संकोच करता हूं कि मेरी मां अल्पमति है या मैं अच्छा और बुद्धिमान हूं। मैं यह व्यक्त करने में लज्जा अनुभव करता हूं। क्या तालाब में रहने वाले घोंगे के शंख में मोती उत्पन्न हो सकते हैं? मैं अपने दुख दर्दों के लिए दूसरों को अपराधी क्यों कहूं? मेरा दुर्भाग्य समुद्र के समान विशाल है। मैं जानता हूं यह सब शोक मेरे पापों का परिणाम है। अतः मैं अपने दुख से मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढ रहा हूं। इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है। मेरे गुरु महर्षि वशिष्ठ हैं। सीता और राम मेरे अधिपति सम्राट हैं। अतः मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे साथ सब कुछ उत्तम ही होगा। भगवान, मेरी कोई और इच्छा नहीं है। राम, आप अपने सेवक की यह अभिलाषा पूर्ण करें। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजा दशरथ की संतान हैं। अतः सभी को समान रूप में पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। पिता का चारों पुत्रों पर समान स्नेह है। अतः कोई ऐसी सीमा निर्धारण या नियम नहीं है कि कोई पुत्र विशेष ही पिता के निर्देशों पर आचरण करे। अभी तक तो तुमने ही उनके आदेश पालन का उत्तरदायित्व संभाला। अब हमें वनवास का बोझ सहन करना है। सीता, राम और लक्ष्मण को अयोध्या वापस लौट जाना चाहिए और हम दोनों दंडाविधि तक वनों में रहेंगे। हमें यह वरदान प्रदान कर आशीर्वाद दें। इस प्रकार कहते हुए भरत राम के चरणों पर गिर पड़े। भरत की यह प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ के नेत्रों से आनंदाश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। इस तर्क का राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम ने कहा, भरत, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा विचार युक्ति संगत नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अतः इस पर आचरण करना अनुचित है। इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ भी मांग लो। भरत ने उत्तर दिया, ऐसी स्थिति में आप मुझे और मेरे भाई को आपके साथ यहाँ रहकर आपकी सेवा करने की आज्ञा दें, जैसे लक्ष्मण करते रहे हैं। तब यह पवित्र वनवास हमारी संपूर्ण संतुष्टि होगी। राम ने उनकी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, भरत, मेरे और तुम्हारे लिए पिता का आदेश पालन दृढ़ है। अतः हमें उनके आदेशों के समक्ष आदर पूर्वक नतमस्तक होकर बिना कुछ कहे उनका आचरण करना है। हमारे लिए यह सर्वश्रेष्ठ होगा कि जो आज्ञा उन्होंने मुझे दी है मैं उसका पालन करूं, और जो आदेश तुम्हें दिया गया है तुम उसका पालन करो। अतः इन अमूल्य दिनों को व्यर्थ की बातों में गंवाकर दूर दूर से आए इन आशावादी लोगों को कष्ट मत दो। तुम्हें जो अयोध्या नगरी सौंपी गई है वहां इन सब को लेकर वापस जाओ और न्यायपूर्ण शासन करो। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे दिए गए वन प्रदेश के कार्य को न्यायपूर्वक करूंगा। राम के इस दृढ़ संकल्प के प्रति भरत या अन्य कोई व्यक्ति प्रत्युपाय नहीं बता सका और न ही तर्क कर सका। उन्हें उसे उचित पथ के रूप में स्वीकार करना पड़ा। भरत शोकाभिभूत हो गए। वे क्रंदन कर बोले, ऐसा असहनीय दुख ईश्वर मुझसे अधिक किसको दे सकता है? कौन ऐसी मां का पुत्र होगा जिसकी मां ने राम, लक्ष्मण और सीता को शत्रु माना? हां भाई, मैंने यह सुना कि सीता, राम और लक्ष्मण को वनवास दिया गया है और वे जंगलों में कांटों और कंकड़ों पर नंगे पैर गए हैं। इस समाचार से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु फिर भी मैं जीवित हूं। मैं ही इस समस्त दुख शोक का कारण हूं
परंतु एक पापी की भांति जीवित हूं। अन्यथा मैंने बहुत समय पूर्व ही अपना जीवन त्याग दिया होता। जब गुह ने मुझे मेरे भाई के प्रति विश्वासघाती समझ शंका की और युद्ध में मेरा सामना करने के लिए अपनी सेना सहित तैयार था, तब भी मेरे प्राण इस शरीर में ही रहे। हाय, मेरा हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर है, और यही कारण है कि इतने आघातों व प्रहारों के होने पर भी यह खंडित नहीं होता। मैं चुपचाप इस दुख प्रदायक घटना को देख रहा हूं, किंतु फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं शोक के इन आघातों को सहन करने में समर्थ हूं। मेरी माता बिच्छुओं और सांपों से भी अधिक भयानक विषपूर्ण है। अतः ऐसी मां का पुत्र होने पर ईश्वर मुझे मेरे दुर्भाग्य से कैसे बचा सकता है। भरत आत्मग्लानि और आत्म पीड़ा से ओतप्रोत थे। सभी नागरिकों, रानियों तथा संतों ने जब भरत के शोक, पश्चाताप, नम्रता, श्रद्धा और उनका भ्रातृ प्रेम देखा तो वे सभी ऐसे विस्मित हो गए जैसे बर्फ पर गिरे कमल पुष्प हों। उन्होंने भरत को पुराण उद्धृत अनेकों घटनाएं बताईं जिससे उनका दुख दूर हो जाए। तब राम ने भरत से कहा, भाई, तुम इतने निराश क्यों होते हो? तुम्हारा दुखी होना व्यर्थ है। विधि को कोई नहीं मिटा सकता। सर्वकाल और सर्वत्र सज्जन और गुणवान व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेंगे, और जो तुम्हारे साथ कुटिलता करेंगे वे इस जन्म में और अगले जन्म में भी दुखी होंगे और अपनी जन्मदायिनी मां को कलंकित करेंगे। यह कुकर्म केवल वे दुर्भाग्यशाली लोग ही करेंगे जिन्हें गुणशाली व्यक्तियों के साहचर्य या गुरु चरणों में शिक्षा नहीं मिली। भरत, तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा, और जो भी व्यक्ति इसका स्मरण करेगा वह इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा अपने दुष्कर्मों को त्याग देगा। तुम्हें इस लोक में यश और परलोक में परमानंद प्राप्त होगा। संसार तुम्हारे आदर्शों और शासन द्वारा उन्नत होगा। भरत, घृणा और प्रेम दोनों को ही हृदय में दबाया या छुपाया नहीं जा सकता। हृदय में उन्हें गुप्त रखने का पूर्ण प्रयत्न करने पर भी उनकी अभिव्यक्ति आवश्यक है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। सत्य पर दृढ़ रहने के लिए राजा ने मुझे जाने दिया, और मुझसे अगाध प्रेम के कारण मेरे वियोग को वे सह ना सके तथा अपने प्राण त्याग दिए। अतः मेरे और तुम्हारे जैसे पुत्र के लिए प्रिय पिता के वचन का निरादर करना उचित नहीं है। इसलिए तुम संकोच मत करो। मुझे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जो भी जानना चाहते हो वह पूछो, और तुम्हें सौंपे गए कर्तव्य के पालन करने का निश्चय करो। तुम्हारे लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। राम ने अति दृढ़ता पूर्वक ये शब्द कहे। भरत को अपनी इच्छाओं के प्रति बोलने का कोई अवसर नहीं था, किंतु उन्होंने अपनी एक प्रार्थना, जो कि अंतिम थी, उस पर बल देने का निश्चय किया। राम, जिस राज्य को तुमने त्याग दिया है और जो तुम्हारे वनवास का कारण बना, ऐसा राज्य मैं नहीं चाहता, और न ही मुझे इसके प्रति कोई लगाव है। मैं कदापि आपकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। यदि आप क्रोध रहित हो, केवल प्रेमपूर्ण दृष्टिपात ही करें, तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। लक्ष्मण ने आपकी बहुत सेवा की है, अतः अब उन्हें शत्रुघ्न के साथ अयोध्या वापस भेज दें, और आपके चरण कमलों में मुझे वह स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दें। इससे दोनों की कीर्ति होगी। लक्ष्मण शासन कार्य में निपुण है। वह शासन के सभी क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता और कुशलता पूर्वक राज्य पर शासन कर दिवंगत पिता की आत्मा को शांति दे सकते हैं। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, मुझे अपने पास रखें, मेरी विनती को अस्वीकार न करें, मुझे अपनी उपस्थिति से बहिष्कृत ना करें। इस प्रकार करुण क्रंदन पूर्ण प्रार्थना करते हुए भरत ने राम के चरण पकड़ लिए।
भरत ने आगे कहा, अथवा आप कृपया सीता सहित अयोध्या लौटकर वहां रहें। हम तीनों भाई जंगल में रहेंगे। आपके द्वारा निर्दिष्ट रूप में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यदि आप मुझको यह राजकीय भार सौंपेंगे तो मैं जीवित रहकर इसका भार वहन न कर सकूंगा। मुझे निज चरणों में रखकर राज्य से सहस्त्र गुना भार दें, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मुझे शासकीय विज्ञान या नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आपको तो ज्ञात है कि शोकाकुल व्यक्ति में ज्ञान कहाँ होता है। जब किसी का सेवक तर्क करता हुआ उसके ज्ञानाभाव की ओर संकेत करता है तो लज्जा को भी लज्जा आ जाती है। राम, मैं आपकी कृपा दृष्टि के लिए अपना अंतःकरण खोलकर अपने मनोद्गार प्रकट कर रहा हूं। मेरी इच्छा केवल विश्व कल्याण की है। कृपया हम तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य निर्धारित कीजिए। हमारी भावनाओं में संदेह ना करें और हम पर अनुग्रह वर्षा का आदेश दें। हम सादर नतमस्तक हो निसंकोच उसका पालन करेंगे। भरत के इन वचनों से वहां एकत्रित अपार जनसमूह को महान प्रसन्नता हुई। उनके हृदय दया और कृतज्ञता से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने भरत में राम के प्रति स्नेह और विश्वास की विभिन्न रूपों में भूरी भूरी प्रशंसा की। भरत के गहन श्रद्धा भाव से वे अति प्रभावित हुए। उन सभी ने एक स्वर में यह प्रार्थना की, राम, भरत की प्रार्थना को स्वीकार करें। राजा दशरथ की मृत्यु के साथ ही लोगों का चिर स्थापित यश और हर्ष भी समाप्त हो गया। संसार की दशा दयनीय हो गई। अयोध्या नगरी अनाथ की भांति सुनसान पड़ी है। उसकी स्थिति उस पतिव्रता स्त्री की भांति है जिसके स्वामी ने उसे त्याग दिया है और वह अति पीड़ित है। इसी बीच कैकेयी वहां निसहाय खड़ी थी। उनका हृदय शोक पूरित था। वे अपने किए के स्पष्टीकरण हेतु उपाय खोजने को आतुर थीं। उन्होंने राम से अकेले में बात करने का प्रयत्न किया ताकि वह क्षमा याचना कर सके, किंतु वह निष्फल रही। उन्हें राम को अपना मुख दिखाने में लज्जा आ रही थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वह राम जिनसे उन्हें अति प्रेम था, उन्हें यह सब कष्ट और पीड़ा वे कैसे दे सकी थी। राम उनके प्राण थे, अतः उन्हें यह विश्वास हो गया कि वह स्वयं कभी भी राम को कष्ट नहीं पहुंचा सकती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह अवश्य किसी कुत्सित शक्ति का प्रभाव था जिसके परिणाम स्वरूप यह बुरे दिन आए। किंतु उन्होंने स्वयं से कहा कि यह संसार उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, चाहे वे कितनी भी दृढ़ता से कहें कि यह सब उन्होंने स्वयं नहीं किया है। इन संदेहों और संशयों से दग्ध कैकेयी इतनी दुर्बल हो गई थी कि ना तो वह राम के पास जाकर कुछ कह सकी और ना ही उनके पास से हट सकी, क्योंकि वे इस बोझ को उठाना चाहती थी। वे हीन क्षीण भयभीत और कंपित जड़वत वहीं खड़ी रहीं। राम ने उनके मानसिक द्वंद्व को देखा और अवसर देख वह उनके स्पर्श और श्रद्धांजलि के लिए कैकेयी के पास गए। कैकेयी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। वे राम के चरण पकड़कर बोली, पुत्र, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम मेरे बेटे हो, किंतु फिर भी तुम गुणों और ज्ञान के कारण संपूर्ण लोक के स्वामी हो। अतः मैं तुम्हारा चरण स्पर्श कर कोई अनुचित कार्य नहीं कर रही हूं। मेरे पाप को क्षमा करो। आओ, अयोध्या का राज्य करो। केवल इसी से मेरा कलंक दूर हो सकता है। यदि ऐसा नहीं करो तो भरत को अपने पास निज चरणों में रखो। मुझे यह वरदान दो, इससे मुझे मेरे जीवन काल में शांति मिलेगी। इस इच्छा पूर्ति के बाद जीवन में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं स्वयं चकित हूं कि मैंने ऐसे 2 वरदान मांगे जिन्हें कोई अति दुष्ट दानव भी नहीं मांगता। क्या जब मैं कैकेयी राज्य के राजा की पुत्री थी
तब मैंने ये मांगा था, अथवा कुत्सित बुद्धि होने पर क्या मैंने ये वचन कहे थे, या मैं किसी दुष्ट नक्षत्र के विषैले प्रभाव में थी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकती। वे राम का हाथ पकड़कर मनस्ताप से रुदन करने लगी। उनकी ऐसी दशा पर राम के नेत्रों से अश्रु ढुलक आए। राम ने अपने नम्र और मधुर वचनों से उन्हें शांति प्रदान की। उन्होंने कहा, माता, आपने कोई अपराध नहीं किया है। समाज तो कौओं का समूह है। लोग बिना किसी नियम या कारण चिल्लाते और कर्कश नाद करते हैं। मनुष्य अज्ञानतावश सत्य जानने का प्रयत्न नहीं करते और चंचल चित्त के आदेश पर चलते हैं। वे 2 वरदान आपने संबंधों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी स्वेच्छा से नहीं मांगे थे। यह सब तो मेरी इच्छा अनुसार ही हुआ है। मैंने जिस प्रयोजन से अवतार लिया है और जो कार्य करने का निश्चय किया है, उसकी पूर्ति में आपने मेरी बहुत सहायता की। आपने कोई कुकर्म नहीं किया। मां, मुझे अत्यधिक पश्चाताप हो रहा है कि आपको लंबे समय तक मुझसे इतनी प्रार्थना करनी पड़ी, जबकि मुझे कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए कि आपने मेरी इस कार्य योजना में बहुत सहायता की। जो हो गया उसके प्रति शोक मत करो। यदि आप ऐसा करेंगी तो मेरे कार्य में बाधा आएगी, जिससे मेरे दिन अशुभ हो जाएंगे। मां, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर अपनी स्नेह वर्षा करो। मां, मुझे शुभाशीष दो। राम इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कैकेयी के चरणों पर गिर पड़े। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में बड़ी अनन्य मित्रता है। इसका कारण है अर्जुन का डिवोशन, अर्जुन की भक्ति। भाई, जीवन का रथ आप चलाएंगे तो एक्सीडेंट की जिम्मेदारी भी आपकी है, फिर गाड़ी को संभालना भी आपको है। गाड़ी में कुछ चोट लग जाए तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। अब गाड़ी खुद चला रहे हो और गाड़ी कहीं लग गई और कहो कि साहब इनके कारण हो गया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब जीवन रूपी रथ की डोर हम भगवान को सौंप देते हैं तो फिर जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। और भगवान कितने दयालु है। कहते हैं कि एक बार रायपुर के एक कॉलेज में एक स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे और वो भगवान का वनवास का प्रसंग सुना रहे थे। वनवास का प्रसंग सुना रहे थे तो एक आश्रम का ही एक पियून था, वो सीता जी को अपनी बहन मानता था, उसकी कोई बहन नहीं थी, तो भगवती जानकी को ही अपनी बहन मानता था। उस पियून को ये पता चला कि देखो तो सही, मेरी बहन नंगे पैर वन में जा रही है, नंगे पैर जा रही है, अकेली जा रही है। वो जीजा जी यानी राम जी
कम से कम उन्हें तो ध्यान में रखना था। वे अकेले आ जाते, पर मेरी बहन को क्यों लेकर आए? स्वामी जी ने प्रवचन में बताया था कि जानकी जो कभी महलों में पला करती थी, जो कभी मखमल की गादियों पर रहा करती थी, जिनने कभी अपने चरण भूमि पर रखे ही नहीं, आज वनवास के काल में उन जानकी को कांटों पर चलना पड़ रहा है, पत्थरों पर चलना पड़ रहा है। ये गरीब आदमी द्रवीभूत हो गया। वो द्रवीभूत होकर उसने क्या किया, घर के पूरे बर्तन बेच दिए, सब सामान बेच दिया, पाँव की चप्पल खरीदी, खटिया खरीदी और बिस्तर खरीदे और गया दंड कारण्य में। छत्तीसगढ़ में ही दंड कारण्य है ना। और वहां जाकर चिल्लाने लगा, जीजा जी, ओ जीजा जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप नंगे पैर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, पर मेरी बहन को भी नंगे पैर ले जा रहे हैं। और एक बार मुझे बताया तो होता। राम कथा उसने पहली बार सुनी। मैं अपनी बहन को जमीन पे नहीं सोने दूंगा, पर आप मेरे जीजाजी हो, इसलिए मैं 2 जोड़ चप्पलें लेकर आया हूं। एक आपके लिए, एक बहन जी के लिए। लखनलाल जी के लिए कुछ नहीं लाया, देखिए, है ना, प्रेम। खटिया लेकर आया हूं, बिस्तर लेकर आया हूं। और फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। तो पीछे से स्वयं जानकी आई। आहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पीछे से जानकी आई, हाथ पकड़े, मेरा भाई रोता क्यों है? रो मत, तेरे जीजाजी इतने बुरे नहीं है जितने बुरे तू समझ रहा है। बहुत अच्छे हैं वे, बहुत ध्यान रखने वाले हैं। भगवान आते हैं, क्योंकि जीजा जी हैं इसलिए चरण स्पर्श करता है, गले से लगाते हैं और कहते हैं कि उसकी खटिया, उसके बिस्तर, उसकी चप्पलें सब राघवेंद्र और जानकी दोनों लेकर जाते हैं। अब इस आदमी को लोग ढूंढते हैं, बहुत दिनों से गया नहीं महाविद्यालय, ढूंढते 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 घर पहुंचे। कॉलेज के लोग, कहाँ है वो? बोले कुछ मत पूछिए। पत्नी ने कहा, वैसे तो बहुत सात्विक व्यक्ति हैं, कुछ बुरा काम नहीं करते, लेकिन आज तो घर के सारे बर्तन, सारा सामान उठा कर ले गए। वो लौटा तो पूछा, कहाँ गए थे? कहा अपने कॉलेज में महाराज जी आए थे, उनने कहा था कि मेरी बहन नंगे पैर वन में चल रही है, मेरी बहन के पास सोने को बिस्तर तक नहीं है, खटिया तक नहीं है, इसलिए सर मैं अपनी बहन के लिए पाँव की चप्पलें, खटिया और बिस्तर देने गया था। ने कहा कौन सी बहन? कहा जानकी मेरी बहन है ना। और राम जी? कहा राम जी मेरे जीजा जी हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रिझे नहीं, साई नटवर नंद किशोर। जोधपुर में भगवान बाबा की एक वृद्ध भक्ता है, अकिंचन, अकेली, कोई नहीं है, मारवाड़ी भाषा बोलती है, अकिंचन। जब हम वहां प्रवचन के लिए गए, युवाओं का एक कार्यक्रम था, उसको संबोधित करने गए, तो वो पता है भगवान की पादुकाएं हाथ से बना कर लाई, मखमल की पादुकाएं भगवान बाबा के लिए बना। और वो यहाँ भी आई तो पादुकाएं बनाकर लाई थी। बोली मैं प्रशांति निलयम गई तो वहां भी पादुकाएं बनाकर ले गई थी। भगवान की पादुका, भगवान बाबा के लिए वस्त्र, कोई नहीं, भगवान से कितना प्रेम उसे। भगवान बाबा के लिए वस्त्र, भगवान बाबा के लिए पादुकाएं, जैसे छोटे से भगवान हैं। और भगवान का एक सुंदर चित्र को कपड़े में उसने इतना बढ़िया सजाया, और जो भी कोई बाहर से वहां जाता है साईं भक्त, उसको वो माताजी वो भेंट करती है। ओह, प्रणाम किया,
हमने कहा माँ आप अकेली हो? बोले कौन कहता है मैं अकेली हूँ, महाराज साईं बाबा हमारे साथ है। ओहो, मेरे साईं बाबा मेरे साथ हैं, कौन कहती है मैं अकेली हूँ? मैंने कहा नहीं आपके बच्चे नहीं है ना? बोले नहीं, छोटे से साईं कृष्ण ही मेरे बच्चे हैं। ओहो, कैसा प्रेम, कैसा प्रेम। अब इस प्रेम के अधीन भगवान नहीं होंगे, इस प्रेम को ही तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान का प्रेम तो दिव्य है, अलौकिक प्रेम है, लौकिक नहीं अलौकिक। पर यदि हम अपने इस लौकिक स्नेह में भी थोड़ा सा भाव पैदा करने का प्रयास करें, थोड़ा सा, इसलिए ध्यान रखो, सड़क पर यदि कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो लोगों को मत देखो कि वो हटाएंगे वो हटाएंगे वो हटाएंगी, नहीं, खुद उठाकर हटा लो, है ना। अगर कोई जीव जंतु पक्षी सड़क पर दिख रहा है तो अपनी पानी की बोतल खोलकर उसकी मुंह में पानी डालो। कोई व्यक्ति ऐसा दिख गया जो बीमार है और उसे हमारी आवश्यकता है तो मौन रहकर उसकी मदद करो। कोई छात्र ऐसा मिल जाए कि मेरे कारण, मेरी फीस के कारण इसका काम हो जाए, और फोटो मत खिंचवाओ, ऐसी चीजों के साथ फोटो मत खिंचवाओ, मानवता के साथ मजाक मत करो। भगवान ने कितना कितना काम कर दिया पर किसी को बताया नहीं। जो भक्त हैं वही जानते हैं, ये जिनने उससे लाभ लिया है वही जानते हैं। कहीं बाढ़ आई तो साईं भक्त गए, साईं भक्त गए तो एक सज्जन थे जो भक्त कहते थे, उन्होंने एक गाड़ी तक नहीं दी भक्तों को, और वस्त्र कुछ पुराने दिए तो उसमें भी फोटो साथ में खिंचवाए। कैसे? फोटो छोड़ो और अपना रोम रोम भगवान के लिए दे डालो। साईं राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, साईं राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी, सावन की झड़ी हो प्यासे प्राणों पे पड़ी, साईं राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। रोम रोम को साईं बना लो, साईं राम के दर्शन पालो। जन्म जन्म में आई है ये मिलन की घड़ी, जन्म जन्म में आई है ये मिलन की घड़ी, साईं राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। भगवान का प्रेम तो निरंतर बरस रहा है, हमेशा बरस रहा है, नित्य बरस रहा है, और केवल द्वारिका वासियों पर ही नहीं बरस रहा है, सब पर बरस रहा है। एक पौंड्रुक काशीराज आ गया, वो नकली 4 भुजाएं लगा कर आ गया और भगवान को चुनौती दे रहा है कि मैं हूं चतुर्भुजधारी। नहीं नहीं, कौन चतुर्भुजधारी? चतुर्भुजधारी तो सिर्फ भगवान ही है। चतुर्भुज रूप तो सिर्फ श्री भगवान का ही है। लेकिन पौंड्रुक काशीराज ने भगवान को चुनौती दी कि मैं हूं चतुर्भुज, तो भगवान ने उससे युद्ध किया। पहले तो उसकी 2 नकली भुजाएं काटी। पहला काम भगवान क्या करते हैं? हमारी वासनात्मक भुजाओं को काटते हैं। जो भी कुछ हमने अलग से लगा रखा है ना, उसको हटाते हैं। जैसे आप हैं वैसे ही आपको रहने देते हैं। नकली भुजाएं हम लगा लेते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, इन नकली भुजाओं को हटाइए। भगवान अपने ज्ञान के सुदर्शन से आपकी नकली मान्यताएं, आपके नकली संकल्पों को मिटा देते हैं। पौंड्रुक काशीराज भगवान को चुनौती दे रहा है युद्ध की, और भगवान हर चुनौती स्वीकार करते हैं। जब पौंड्रुक ने भगवान को चुनौती दी, भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार की, और चुनौती स्वीकार कर कर भगवान उससे युद्ध करने गए और पौंड्रुक का भी उद्धार किया।
दंतवक्र तो ऐसा दिव्य रथ लेकर आया है, जब भगवान द्वारिका में थे भगवान से युद्ध करने, अंत तक, जब तक अवतार स्वलोक चला नहीं जाता कृष्णावतार, तब तक युद्ध हो रहा है। ओहो, उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। भगवान तो भक्तों के हैं ना। कहते हैं एक बार जानकी ने कहा और लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी चरण क्यों दबाते हैं? प्रभु अब ये चरण नहीं दबाएंगे। जानकी जी ने भी कहा मैं पत्नी हूं, मैं चरण दबाऊंगी, ये भाई है, इस सेवक को आप राजसभा में ले जाया करें, चरण तो हम ही दबाएंगे। भगवान ने कहा हनुमंत ये जिद्दी है, भाई भी जिद कर रहा है, अब तुम बोलो। हनुमान जी ने कहा नाथ मुझे तो जो सेवा मिल जाए वही ठीक है। तो भगवान ने हनुमान जी को अपने द्वार के बाहर सेवा दे दी। अब हनुमान जी बजाए चुटकी बजाए जातु प्यारे, हनुमान चुटकी। हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं और हनुमान जी चुटकी बजाए तो भगवान को छींक आ रही है। हनुमान जी चुटकी बजाए भगवान को छींक आ रही है। हनुमान जी चुटकी बजाए भगवान को छींक आ रही है। तो बड़ी परेशानी, क्या किया जाए। वेद जी बुलाए गए। सीता जी ने कहा ऐसी तो बीमारी कभी उनको आज तक नहीं हुई, इतने बीमार तो नहीं हुए कभी कि छींक छींक के परेशान है। जगह जगह के वैद्य बुलाए, जगह जगह से वैद्य आए हैं। पूछा यहाँ कुछ हो रहा है? भगवान ने कहा यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ? बस यही एक चुटकी जैसी आवाज आ रही है, अंदर चुटकी बज रही है। क्या बज रही है? चुटकी। वैद्यों ने कहा चुटकी वाली बीमारी कौन सी है? आज तक कभी चुटकी वाली बीमारी देखी नहीं। चुटकी वाली बीमारी कौन सी है? लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं ऐसी बीमारी तो कभी भैया को हुई नहीं। 14 साल वनवास में नहीं हुई, बाद में नहीं हुई, अभी ना जाने कैसे चुटकी वाली बीमारी हो गई है। समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। इतने में भरत जी आते हैं। भरत जी भक्त है ना, और भरत जी आकर कहते हैं जानकी मैया के कान में कि भाभी वो हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं, इनको छींक आ रही है, उनकी चुटकी रुकवाओ। और वो चुटकी बजाते रहेंगे जब तक उनको चरण सेवा नहीं मिलेगी। अब क्या किया जाए? तो एक पैर पर तो अधिकार किया लक्ष्मण जी ने और जानकी जी ने, और एक पैर स्वतंत्र रूप से मिला हनुमान जी को। स्वतंत्र रूप से क्यों? क्योंकि वो परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। जब भगवान ने उनको सबको कुछ ना कुछ दिया, तो किसी को हार दिया, किसी को अंगूठी दी, किसी को कुछ दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ मत दीजिएगा। कहा क्यों? जैसे ही सीना फाड़ा, जिसके हृदय में आप हैं उसको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हृदय में तो आप है ना, मेरे अंतर में तो आप है ना। इसलिए प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए नाथ कि कभी आपको विस्मृत नहीं कर पाऊं, कभी आपकी विस्मृति ना हो जाए। भक्ति जब भी करो तो भक्ति के 3 धाराएं हैं, संबंध, समर्पण और स्मरण। एक तो भगवान से संबंध बनाओ, कोई रिश्ता जोड़ो भगवान बाबा से, उन्हें मां मानो। वो है ना, जय जय जननी साईं जननी अम्बे भवानी मां, जय मां हे मां, जय मां हे मां, साईं भवानी मां, ओ सत्य साईं भवानी मां। सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी जय जय जननी मां, सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी जय जय जननी मां, जय जय जननी परति निवासिनी अम्बे भवानी मां, जय मां
हे माँ जय माँ, हे माँ पुट्टपर्ति निवासिनी माँ, हो साईं भवानी माँ। भगवान से एक रिश्ता तो होना ही चाहिए, भगवान हमारी माँ बन जाए। माँ और बेटे का बड़ा अच्छा रिश्ता है। पिताजी तो हिसाब पूछते हैं, पिताजी डांटते भी हैं, पूछते हैं बताओ मोबाइल में इतना खर्चा कैसे किया, बाइक में इतना पेट्रोल क्यों डलवाया, हाँ, और वहां क्यों गए थे, वहां क्यों गए थे। लेकिन माँ कई बार पिताजी गुस्सा भी होते हैं ना, तो माँ कह देती बेटा से जल्दी से अपने से कमरे में जाकर सो जाना, पिताजी आए उसके पहले, ऑफिस से आए उसके पहले सो ही जाना, नहीं तो तुझे आज सोने नहीं देंगे। लेकिन माँ बड़ी ममतामय होती है, बड़ी करुणामय होती है। घर के सारे रिश्ते मैंने कितनी बार उधड़ते देखे, घर के सारे रिश्ते मैंने कितनी बार उधड़ते देखे, पर ना जाने कब कर देती थी चुपके से तुरपाई अम्मा। घर के रिश्ते जब उधड़ते थे ना, तो माँ प्यार की सुई लेकर और स्नेह का धागा लेकर कब उन रिश्तों को फिर जोड़ दिया करती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था। और ये माँ और बेटे का बड़ा प्यारा संबंध है, जननी से जो संबंध हो सकता है। आप बताइए संसार में सबसे अच्छा भोजन कौन बनाता है, कहां मिलता है? बड़ी बड़ी होटलों में अच्छा भोजन मिलता है, कहां मिलता है? और संसार की सबसे बढ़िया कुक कौन है, भोजन बनाने वाली कौन है? सबसे अच्छा भोजन मिलता है माँ के हाथ से, और सबसे अच्छा भोजन बनाती है माँ। चाहे उसकी सब्जी उतनी अच्छी फ्राई ना हो पाती हो, चाहे उसकी रोटी उतने अच्छे ढंग से बन ना पाती हो, चाहे माँ की हाथ की रोटी कच्ची हो, पर उस कच्ची रोटी में भी जो माँ का प्यार होता है ना, वो अनमोल होता है। इसलिए वो बच्चों की कहानी आपने सुनी हो कि एक छोटा सा बच्चा, उसकी बूढ़ी दादी, दोनों रहते हैं, और वो 2 रुपए देकर मेले में जाता है, और मेले में जाता है तो विचार करता है कि मैं क्या खरीदूं, क्या लूं, क्या खरीदूं और क्या लूं। तो उसको अचानक मन में विचार आता है कि मेरी दादी जब रोटी सेकती है तो अब उसके हाथ बूढ़े हो गए हैं। मेरी दादी जब रोटी सेकती है तो उसके हाथ बूढ़े हो गए हैं और उसके हाथ जल जाते हैं। दादी के हाथ जल जाते हैं, इसलिए पता है उसने क्या किया, उसने दादी के लिए एक चिमटा खरीदा 2 रुपए में, कि दादी के हाथ ना जलें, इसलिए वो चिमटा खरीदा। और जब चिमटा ले जाकर दादी को दिया तो दादी की आंखें भी भीग गई। अरे मैंने तो तुझे 2 रुपए झूला झूलने के लिए दिए थे, मैंने तो तुझे 2 रुपए आइसक्रीम के लिए दिए थे। तो उसने कहा दादी मेरे मनोरंजन से ज्यादा मेरी जिव्या से ज्यादा महत्वपूर्ण हो आप। आपने कितने त्याग से, कितने प्यार से मुझे बड़ा किया। और दादी अगर आज भी मैं आपको याद नहीं रख पाता तो भगवान भी मुझे क्षमा नहीं करते। माँ और बेटे का बड़ा सुंदर रिश्ता होता है, और भगवान बाबा हमारी माँ ही तो हैं। क्या है भगवान? माँ है। अम्बे भवानी माँ, पुट्टपर्ति निवासिनी माँ, सत्य साईं भवानी माँ, हे जगत जननी साईं माँ। और भगवान के साईं माँ के इस प्यार के संदेश को भगवान बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे विद्यार्थी, और हम सब उनके बच्चे हैं, साईं माँ के इस निष्काम प्रेम को पूरे विश्व तक ले जाओ, पूरी मानवता तक ले जाओ, एक एक गांव में ले जाओ, एक एक घर में ले जाओ, एक एक घर में ले जाओ। दुष्यंत कुमार ने कहा, भगवान के विद्यार्थी दुष्यंत की आवाज सुने,
और इन 4 लाइनों को लिखें यदि हो सके, क्योंकि जगत जननी के प्रेम को, साई मां के प्रेम को, निस्वार्थ निष्काम दैवीय प्रेम को जन जन तक ले जाना है। दुष्यंत कुमार ने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हर गली में भगवान का प्रेम, हर गली, जो चाय की दुकान पर खड़ा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो पैदल चल रहा है, जो खेत में गेती चला रहा है, वो माताएं जो पीठ पर बच्चों को लाद कर भरी गर्मी में रोड बनाती हैं, उन माताओं तक और उनके उन निर्वस्त्र शिशुओं तक भी साई मां का प्यार पहुंचे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हर जगह, हर गली, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। भगवान का प्रेम जन जन तक पहुंचे, पूरे विश्व के लिए भगवान का अवतरण है। जैसे दशम स्कंद में भगवान द्वारिका के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम दे रहे हैं, जो भी द्वारिका में आता है उस प्रत्येक व्यक्ति को भी प्रेम दे रहे हैं। साधारण से साधारण लोगों को भी भगवान दर्शन दे रहे हैं। कोल भील की रातों से भी भगवान चर्चा करते हैं, उनकी भी भगवान परिस्थिति जानते हैं, उनके भी घर की जानकारी लेते हैं कि तुम्हारे घर में राशन है कि नहीं है। उस अवतार से लेकर इस अवतार तक जानकारी ले रहे हैं, उस अवतार में प्रत्यक्ष ले रहे हैं, इस अवतार में भी प्रत्यक्ष ले रहे हैं। साईं अन्नपूर्णा कलश के द्वारा भगवान यही तो कर रहे हैं कि जिनके पास अन्न नहीं है उनको अन्न दो, और पूरी मानवता मुस्कुरा दे, पूरा समाज मुस्कुरा दे। कल जब भगवान के स्वास्थ्य का वीडियो देखा तो एक बहुत अफ्रीकन निग्रो जब मुस्कुरा कर बोला उसकी भाषा में कि थैंक यू साईं बाबा, तो हम सब रोने लग गए। उसके धन्यवाद में हम सबसे ज्यादा पवित्रता है। वो एक रोगी, वो मुस्कुरा दिया साईं माँ की करुणा से, और उसने जब भगवान को धन्यवाद दिया। आपको कौन धन्यवाद दे सकता है? हम लोगों को 9 महीने गर्भ जैसे दुख से आपने निकाला, जीवन के कई दुखों से निकाला। अगली सांस आए ना आए लेकिन हर सांस बराबर आ रही है, शरीर बढ़िया चल रहा है। स्वामी आपको धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन जब उस रोगी ने, जो युवा था और रोगी था, लेकिन भगवान की करुणा के कारण, भगवान की सेवा के कारण, भगवान के भक्तों के द्वारा दिए गए उपदेशों के कारण, भगवान के भक्तों ने जब स्वास्थ्य केंद्र लगाए और उसकी चिकित्सा की और वो स्वस्थ हुआ, तो वो मुस्कुरा दिया और उसने कहा थैंक यू साईं बाबा। रोम रोम रोमांचित हो उठा, रोम रोम में रोमांच होने लगा। ओ हो, कैसी करुणा! सिर्फ हम भारतीयों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, सिर्फ हमारे राष्ट्र के आदिवासी नहीं बल्कि अफ्रीकन के लिए भी, और जहां जहां ऐसी मानव जाति है जो अभावग्रस्त है, सबके लिए करुणा है, सबके लिए प्रेम है साईं मां का। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि थोड़ा सुना करो, थोड़ा सुनाया करो, न शर्माया करो, न घबराया करो। देखो दुखों में न आंसू बहाया करो, हमेशा यूं ही मुस्कुराया करो। महाराज ये साईं मां का घर है, आया जाया करो। ये साईं मां का घर है, आया जाया करो। ये साईं मां का घर है, आया जाया करो। भगवान के चरणों में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार, प्रेमावतार, पूर्णावतार, राजाधिराज, परात्पर ब्रह्म, पूर्ण नारायण, वेद तत्व सारांश, भक्त जन वंदित, अकारण करुणावलय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म, जगत जननी भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में ये समस्त भागवत की सरिता समर्पित। इति ओम शांति शांति। ओम श्री साई राम। जय साई राम।
अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।